साइको तुम सिर्फ मेरी हो। एपिसोड 30। विवेक ने उसे अपने सीने से लगा रखा था। रिया ने गुस्से से उसे धक्का दिया। स्टे अवे फ्रॉम मी, रिया चिल्लाई, लेकिन विवेक उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। विवेक ने उसका चेहरा थामते हुए, उस रात क्या कहना चाहती थी तुम, टेल मी, विवेक ने बेचैनी से कहा। रिया उसे जितना दूर करती, विवेक उसके उतना ही करीब आ जाता। वो दोनों इतने करीब थे कि उनकी नोज़ आपस में टकरा रही थी। अचानक बिना मौसम बरसात शुरू हो गई। रिया ने विवेक को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। वो दोनों बारिश में भीग रहे थे। विवेक की वाइट शर्ट ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। रिया के कपड़े उसके बदन से चिपक चुके थे। लीव मी मिस्टर रॉय, रिया चिल्लाई। उस रात क्या कहना चाहती थी तुम, विवेक ने गुस्से से पूछा। विवेक का सब्र जवाब दे रहा था। क्यों बताऊं तुम्हें? तुम्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती, रिया चिल्लाई। तुम कोई नहीं होते मुझसे सवाल पूछने वाले, रिया ने गुस्से से कहा। विवेक ने उसे अपनी बाहों में भर और कसकर जकड़ लिया। रिया ने विवेक के सीने पर हाथ रखा। वो उसे खुद से दूर कर रही थी, लेकिन विवेक टस से मस नहीं हो रहा था। रिया ने गुस्से से उसकी आंखों में देखा। रिया ने गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर रॉय, मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं, प्लीज़ लीव मी, रिया ने गुस्से से कहा। मेरे पास आपके लिए बिल्कुल समय नहीं है, सॉरी मिस्टर रॉय, विवेक ने उसे जकड़ते हुए कहा। बहुत गर्मी आ गई है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी ये गर्मी मैं शांत कर देता हूँ, विवेक ने उसे कार से लगा दिया। रिया ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले विवेक ने उसके हाथों को कार पर ब्लॉक कर दिया। रिया अपना हाथ छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। रिया ने गुस्से से विवेक की तरफ देखा। घिन होती है मुझे तुमसे, रिया चिल्लाई। विवेक ने उसका मुंह बंद कर दिया। विवेक उसे गुस्से से चूम रहा था। रिया ने स्ट्रगल किया, लेकिन विवेक का किस उतना ही फोर्सफुल हो गया। रिया ने अपना फेस साइड कर लिया। विवेक के होठ रिया के गाल से जा लगे। तुम उस रात क्या कहना चाहती थी? विवेक के होठ उसके गाल से होते हुए नेक पर फिसलने लगे, उसकी नेक पर बाइट करते हुए। घिन होती है मेरे एहसास से, विवेक के होठ उसके कॉलर बोन पर फिसल रहे थे। विवेक ने गुस्से से उसका टॉप उसके कंधों से नीचे कर दिया। रिया ने मौका देखकर विवेक को धक्का देने की कोशिश की। विवेक ने वापस उसके हाथों को कार से लगा दिया। वो उसकी उम्मीद से काफ़ी फास्ट था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में गुस्से से देख रहे थे। बारिश तेज़ हो गई थी। रिया के होठ कांप रहे थे। रिया ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। मेरे छुअन से तुम्हें घिन महसूस होने लगी, विवेक ने अपने होठ रिया के कंधे पर रखे। उसकी पकड़ रिया की कलाइयों पर और मजबूत हो गई। वो जानता नहीं था कि वो इस लड़की के पीछे क्यों पागल था, क्यों वो इस कदर इस लड़की से ऑब्सेस्ड था। ये जो कुछ भी था, लेकिन हद से ज़्यादा था। आसमान में बिजली कड़की। वो शादीशुदा थी, उसका एक बेटा भी था, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पागल हुआ जा रहा था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मैरिड थी या फिर नहीं। अगर ये गलत है तो गलत ही सही, अगर ये पागलपन है तो पागलपन ही सही। विवेक ने रिया के कंधों पर जोर से बाइट की। विवेक पागल हो गया था। वो अपनी हरकतों से रिया को तकलीफ दे रहा था। शायद वो चाहता था कि जो दर्द वो महसूस कर रहा था वो भी करे। विवेक ने रिया की आंखों में जो लाल थी, विवेक ने रिया के होठों के नीचे उस दिल को चूमा। रिया सिहर गई। विवेक की हरकतों में तड़प थी। विवेक ने रिया के बदन पर कई निशान बना दिए थे। रिया अब शांत हो चुकी थी। रिया कार से अभी भी लगी हुई थी, क्योंकि अब वो थक चुकी थी। वो इतना तो समझ गई थी कि वो जितना विवेक को खुद से दूर करेगी, वो उतना ही पागल हो जाएगा। रिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि विवेक को क्या हो गया था। इस दुनिया में हज़ारों लड़कियां थी, एक से बढ़कर एक, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन फिर भी ये आदमी उसके पीछे पड़ा था। विवेक के होठ रिया के क्लीन वेज पर फिसल रहे थे। दोनों ही बारिश में पूरे भीग चुके थे। बारिश अभी भी बंद नहीं हुई थी। रिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रिया के सामने कुछ पल घूमने लगे। सर, इस बॉक्स में क्या है? रिया ने डरते हुए धीरे से पूछा। तुम खुद क्यों नहीं देखती? विवेक ने सख्त लहजे में कहा। रिया ने डरते हुए वो बॉक्स खोला। रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उस बॉक्स में दुल्हन का जोड़ा था, जो कि लाल कलर का था और बेहद ही खूबसूरत था।
रिया के हाथ कांप गए। विवेक, जो उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहा था, विवेक की मुट्ठियां कस गई। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए स्पेशली नहीं लिया, रास्ते में आ रहा था, मैंने अपने लिए कुछ खरीदा, उसके साथ मुझे ये फ्री मिला है। विवेक ने गुस्से से कहा। रिया नॉर्मल हो गई। रिया ने स्माइल करते हुए कहा, सर बहुत खूबसूरत है ये, आप अपनी होने वाली बीवी को दे देना। रिया ने थोड़ा घबराते हुए कहा। विवेक की आंखें पैनी हो गई। तुम्हें पसंद आया? विवेक ने पूछा। हाँ, रिया ने एक पल के लिए धीरे से कहा। वाकई में उसे ये लाल रंग का जोड़ा पसंद आया था, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो इतने महंगे जोड़े को छू सके। उसकी पहुंच से बाहर था। इसे पहनना तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। इसे पहनकर दिखाओ, विवेक ने बिना किसी भाव के कहा। रिया ने चौंकते हुए विवेक की तरफ देखा। जाओ और इसे पहनकर दिखाओ, मेरी फ्यूचर वाइफ पर कैसा लगेगा, मैं देखना चाहता हूँ, विवेक ने कहा। रिया हैरानी और डर के साथ उसे देख रही थी। तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं, तुम मेरी रखेलो बीवी नहीं, विवेक ने बिना किसी भाव के कहा। लेकिन रिया को विवेक के शब्द चुभ गए थे। रिया की आंखों से आंसू आ गए। विवेक ने उसका फेस को अपने हाथों में थामते हुए बेरहमी से रिया के आंसू पोंछते हुए, ये तुमने खुद चुना है बेबी। विवेक के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान आ गई। रिया के होंठ कांप रहे थे। विवेक ने उसके होठों पर डीप किस करते हुए कहा, जब तक मैं वापस आऊं इसे पहनकर रेडी रहना, विवेक ने कहा और रूम से चला गया। रिया ने अपने आंसू पोंछे, उस लहंगे को उठा लिया और तैयार होने चली गई। उसके साथ गहने भी थे। रिया की नज़र सिंदूर और मंगलसूत्र पर गई। शायद वो भी इनके साथ ही था। रिया वो जोड़ा पहनकर तैयार हो गई। रिया दुल्हन लग रही थी। रिया भी खुद को देखकर हैरान थी। रिया नेचुरली काफ़ी खूबसूरत थी। वो जोड़ा उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। रिया बेड पर बैठ गई, विवेक का वेट कर रही थी। रूम का दरवाज़ा खुला। विवेक लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ रूम में आया। रिया बेड से खड़ी हो गई। रिया के हाथ में वाइन की बोतल थी। विवेक की नज़र रिया पर गई, जो उस लाल जोड़े में अप्सरा लग रही थी। विवेक उसमें खो गया था। विवेक के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ गई। वो वॉल से टेक लगाकर खड़ा था। उसने रिया को इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। रिया ने अपने कदम विवेक की तरफ बढ़ा दिए। विवेक के पास पहुंच गई और धीरे धीरे विवेक ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। विवेक ने उसके बालों की खुशबू को सूंघते हुए कहा। रिया के गाल लाल हो गए। वो हल्की शर्मा गई। विवेक ने रिया की नोज़ रिंग साइड कर दी, उसकी नोज़ को चूमा। विवेक ने वाइन की बोतल उठाई, उस बोतल को रिया के मुंह से लगा दिया। रिया मना कर रही थी, लेकिन विवेक ने ज़बरदस्ती उसे वाइन पिला दी। विवेक ने वाइन की बोतल दूसरी तरफ फेंक दी। बोतल खाली हो चुकी थी। विवेक ने रिया का चेहरा अपने हाथों में भर लिया, उसे पैशन के साथ किस करने लगा। रिया पर भी जल्दी ही नशा छा गया, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार वाइन जो पी थी। रिया को धीरे धीरे नशा छा गया था। विवेक उसके लबों को चूमे जा रहा था। विवेक जैसे अपने होश में नहीं था। विवेक ने अपना फेस रिया के बालों में छुपा लिया। रिया गहरी गहरी सांसें भर रही थी। विवेक ने अपना फेस रिया के बालों से निकालते हुए, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, विवेक ने नशीली आवाज़ में कहा। लेकिन कुछ कमी है, कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। रिया भी लड़खड़ा रही थी, उसका सिर भी घूम रहा था। क्या अधूरा अधूरा है सर? रिया ने नशीली आवाज़ में पूछा। रुको तुम, मैं अभी आता हूँ, हिलना मत, विवेक ने ऑर्डर देते हुए कहा। ओके 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 सर, रिया अपनी नशीली आवाज़ में कहा। वो वहीं खड़ी हो गई। विवेक वापस आ गया। विवेक के हाथ में कुछ था। क्लोज योर आइज, विवेक ने कहा। बट वाई सर? रिया ने कहा। जितना कहा जाए बस उतना करो, विवेक ने नशीली आवाज़ में कहा। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये आप क्या कर रहे हैं सर? रिया ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा। शट योर माउथ। रिया चुप हो गई। विवेक उसे मिरर के सामने लेकर आ गया। अब अपनी आंखें खोलो। रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। रिया की नज़र अपनी मांग में उस लाल रंग के सिंदूर पर गई। उसके गले में मंगलसूत्र था।
रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रिया तुरंत उस लाल रंग के सिंदूर को अपनी मांग से हटाने लगी। सर ये आपने क्या किया? ये गलत है। रिया नशे में ही रोने लगी। विवेक ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम इसे नहीं हटा सकती, विवेक ने गुस्से से कहा, लेकिन रिया ने विवेक का हाथ झटक दिया। वापस सिंदूर अपनी मांग से हटाने लगी। विवेक ने गुस्से से सामने लगे मिरर पर पंच मार दिया। रिया को देखने से डर लग रहा था, जैसे वो सिंदूर को मिटाकर ही रहेगी। वो मिरर टूट गया था। विवेक के हाथ से खून आ रहा था। विवेक ने गुस्से से रिया को अपनी तरफ किया। उसकी मांग में अपने खून से सना हाथ फेर दिया। रिया की मांग विवेक के खून से भर गई। इसे अब कैसे मिटाओगी? ये जिंदगी भर नहीं हटेगा, विवेक ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। रिया अपनी जगह पर सुन्न खड़ी हुई थी। ये आपने क्या कर दिया सर? ये गलत है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। रिया की आंखों से आंसू आ रहे थे। नशे में इंसान या तो रोता है या फिर हंसता है। विवेक ने रिया को जकड़ लिया। क्यों नहीं करनी तुम्हें मुझसे शादी? विवेक गुस्से से चिल्लाया। विवेक की आवाज़ उस कमरे में गूंज गई। नशे में विवेक के दबे इमोशंस बाहर आ रहे थे। विवेक अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विवेक को धक्का दिया। क्योंकि मुझे डर लगता है आपसे, आप बहुत ज़्यादा डरावने हैं, हमेशा मुझे हर्ट करते हैं, रिया ने भरे हुए गले के साथ कहा। बहुत डर लगता है मुझे आपसे। मुझे डर लगता है आपके उस पागलपन से, आपकी जुनूनियत से, आपके सनकीपन से, आपके उस फितूर से जो हमेशा मुझे अपने पास रखना चाहता है, आपकी इस जिद से जो मुझे हमेशा डरा देती है, रिया ने रोते हुए कहा। जब भी आप मेरे करीब होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे जंजीरों में जकड़ रखा है। दम घुटता है मेरा, डर लगता है मुझे आपसे। विवेक ने रिया को अपनी तरफ खींच लिया, उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए। बस इसी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? विवेक ने पूछा। क्या यही वजह है? विवेक ने पूछा। रिया चुपचाप खड़ी थी। उसका सर घूम रहा था। शायद अब नशा उसके सर पर चढ़ गया था। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं ये सब छोड़ दूंगा, विवेक ने रिया को कैद करते हुए कहा। रिया ने विवेक के सीने पर सर रखते हुए कहा, नहीं सर, आप नहीं बदलेंगे क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है मुझे तकलीफ़ देना। रिया ने धीरे से कहा, मैं बदल जाऊंगा, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? विवेक ने उसके बालों पर किस करते हुए कहा। दिया मौका, लेकिन उससे पहले मेरे सवालों का जवाब दे। सपोज़ करें मैं किसी और गैर मर्द के साथ आपको। अभी रिया ने इतना कहा ही था कि विवेक की पकड़ उसके बालों पर कस गई, लेकिन रिया ने आगे कहना शुरू किया। मैं उस गैर मर्द के साथ आपको एक ही बेड पर एक ही चादर में लिपटी हुई और विवेक की पकड़ उसके बालों पर और मजबूत हो गई। अगर वो गैर मर्द मेरे लबों को चूमे। विवेक ने गुस्से से रिया के बालों पर पकड़ करते हुए उसके चेहरे को अपने करीब लाते हुए उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए, जिंदा दफना दूंगा उसे, विवेक ने गुस्से से खोलते हुए कहा। उसकी आवाज़ उस कमरे में गूंज गई। वो आदमी मेरे बदन के हर एक अंग को चूमते हुए मेरे बदन से कपड़े अपने हाथों से अलग करेगा। रिया विवेक की आंखों में देख रही थी। उनके चेहरे बेहद करीब थे, इतने कि उनकी नोज़ आपस में टकरा रही थी। विवेक गुस्से से उसे देख रहा था। तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल इतना साफ है कि मैं तुम्हें किसी और के लिए छोड़ दूंगा? विवेक गुस्से से चिल्लाया। अगर किसी ने तुम्हें आंख उठाकर देखा तो आंखें निकाल लूँगा मैं उसकी, विवेक ने गुस्से से कहा। रिया कांप गई। विवेक के शब्दों ने उसे अंदर तक झंझोर दिया था। रिया ने डरते हुए विवेक से दूर हो गई। रिया के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान तैर गई। उसकी आंखें भर गई। आपके इसी पागलपन से डर लगता है मुझे, विवेक ने गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। उसने रिया का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। विवेक ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कोई तुम्हें मेरे सामने छुएगा और मैं चुप रहूं? नो नेवर, विवेक गुस्से से चिल्लाया। मेरे सामने
तुम किसी और का हाथ थामोगी तो मैं बस खड़ा देख लूँगा, कभी नहीं, जान से मार दूँगा, विवेक ने डरावने लहजे में कहा। उसके इतने टुकड़े करूँगा कि 7 पुश्तें भी उसकी पहचान नहीं पाएगी। रिया दंग रह गई, उसकी उंगलियां कांप गई। मैं नहीं जानता कि ये कैसा एहसास है, लेकिन ये जो भी है मुझे तड़पाता है। विवेक रिया के होठों को मैडली किस कर रहा था, जैसे वो रिया को खुद में समा लेगा। रिया की आंखों से अश्कों की धारा बह रही थी। रिया ने विवेक को धक्का दिया। क्यों? हाँ, मैं ही क्यों? रिया ने रोते हुए कहा। विवेक ने वापस फोर्सफुली रिया को जकड़ लिया। रिया छटपटा रही थी, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। विवेक ने रिया की आंखों में देखते हुए कहा, जब आपका मन भर जाएगा मुझसे, तब आप मुझे अपनी ज़िंदगी से फेंक देंगे। रिया ने विवेक के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन तुम मेरा सब कुछ बन चुकी हो। शायद तुम मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। रही बात मन भरने की, तो वो नामुमकिन है, क्योंकि तुम कोई मन भरने का या फिर मन बहलाने की चीज़ नहीं हो। विवेक ने रिया के माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हारी ज़िंदगी में मैं कभी कोई दूसरा नहीं आएगा, और अगर गलती से आ भी गया तो ये विवेक रॉय उसका वो हाल करेगा कि विवेक ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। विवेक बेहद गुस्से में लग रहा था। रिया ने विवेक के सीने पर सर रखा। उसे विवेक की तेज़ चलती धड़कनें सुनाई दे रही थी। आपको बहुत सी मिलेंगी सर, मुझसे लाख गुना बेहतर। फिर क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? रिया ने धीरे से पूछा। आप क्यों नहीं कोई दूसरी ढूंढ लेते? वो आपको प्यार देगी, वो सब देगी जो आप चाहते हैं, रिया ने कहा। विवेक ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए, उन लाखों में से तुम नहीं हो। सही कहा तुमने, बहुत से मिलेगी, लेकिन वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। उनकी इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हारी बराबरी कर सके। होगी वो लाखों खूबसूरत लड़कियां, पर मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। क्यों? मैं कौन हूँ आपकी? रिया ने विवेक की आंखों में देखते हुए, रखेल हूँ मैं आपकी, रिया ने कड़वाहट से कहा। विवेक के जबड़े कस गए। आपने ही मुझे ये दर्जा दिया, रिया ने कहा। विवेक ने गुस्से से रिया के बालों को पकड़कर, रिया का फेस विवेक के फेस के बेहद करीब था, इतना कि उनकी नोज़ आपस में टकरा रही थी। किसने कहा कि तुम मेरी रखेल हो? विवेक ने गुस्से से कहा। आपने ये दर्जा दिया है मुझे, ये टैग आपने मुझ पर लगाया है। मैं तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा भी देना चाहता था, लेकिन वो नहीं सुना तुमने, विवेक ने गुस्से से कहा। रखेल शब्द चुप गया। रखेल शब्द तकलीफ़ देता है ना तुम्हें? तो ठीक है, मैं आज तुम्हारी तकलीफ़ दूर कर देता हूँ, विवेक ने गुस्से से कहा। हाँ, ये शब्द तकलीफ़ देता है मुझे, मेरे दिल में दर्द होता है, रिया ने रोते हुए कहा। विवेक ने रिया को छोड़ दिया। विवेक ने वहाँ रखी वुडन चेयर तोड़ दी। रिया डर गई। विवेक ने साइड टेबल पर रखी वाइन की बोतल उठा ली, उस चेयर पर फेंक दी। रिया सहमी नज़रों से विवेक को देख रही थी। विवेक ने फायर लाइटर निकाला और उसे ऑन कर फर्श पर फेंक दिया। वहाँ आग लग चुकी थी, वो टूटी हुई चेयर जल रही थी। विवेक ने रिया का हाथ पकड़ लिया। हमारी आधी शादी हो चुकी है, लेकिन अब इसे पूरा करने का वक्त आ गया। रिया को अब समझ आ गया कि विवेक करना क्या चाहता था। रिया ने विवेक का हाथ झटक दिया। रिया ने अपने कदम पीछे लेने लगी। वो डरी हुई नज़रों से विवेक को देख रही थी। नहीं नहीं सर, रिया ने अपना लहंगा पकड़ा और डोर की तरफ भागी। इससे पहले कि वो अपना कदम रूम से बाहर रख पाती, उससे पहले ही विवेक ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सर सर प्लीज़, आप मुझे छोड़ दीजिए, रिया ने रोते हुए कहा। रिया अपने पैर चला रही थी, लेकिन विवेक की मजबूत बाजुओं में वो कैद हो चुकी थी। विवेक उसे लेकर जलती हुई आग की लपटों के करीब आ गया। रिया ने रोते हुए कहा, प्लीज़ सर। विवेक उस आग के लपटों के आसपास रिया को बाहों में लेकर चक्कर लगाने लगा। शादी फेरों के बिना अधूरी होती है, विवेक ने फेरे लेते हुए कहा। चौथा फेरा पूरा हो चुका था। प्लीज़ सर नहीं, आप समझते क्यों नहीं हैं, रिया ने रोते हुए कहा। रिया विवेक के सीने पर मार रही थी, लेकिन विवेक पर इसका कोई असर नहीं था।
7वां फेरा हो चुका था। रिया रोती बिलखती रही, लेकिन विवेक ने उसकी एक नहीं सुनी। अब हमारी शादी संपन्न हुई, विवेक ने रिया के माथे को चूमते हुए कहा। विवेक रिया को लेकर बेड पर पहुंच गया। विवेक ने रिया को बेड पर लेटा दिया। रिया उठकर बैठ गई। रिया ने गुस्से से विवेक के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। विवेक का फेस दूसरी तरफ झुक गया। आप अपने आप को समझते क्या है? आपके लिए ये सब मजाक है, रिया ने गुस्से से विवेक को कहा। विवेक ने गुस्से से रिया को बेड पर धक्का दे दिया। रिया के हाथों को बेड पर प्रेस करते हुए गुस्से से उसके लबों को चूमने लगा। ये मजाक नहीं, हकीकत है हमारी, विवेक ने गुस्से से कहा। विवेक ने रिया को पलट दिया। गुस्से से उसकी आउटफिट की डोरियां तोड़ दी। उसकी पीठ पर किस करने लगा। रिया बस रो रही थी। आखिर वो कर भी क्या सकती थी। विवेक जैसे पागल हो गया था। रिया शांत हो चुकी थी। वो जानती थी कि विवेक के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली। एक एक कर दोनों के कपड़े बेड के नीचे बिखर गए। दोनों के तपते बदन आपस में उलझ गए थे। विवेक ने उसके बदन पर हाथ फेरते हुए, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पर सिर्फ मेरा हक है। विवेक रिया के बदन को चूमे जा रहा था। विवेक की पीठ पर कुछ नाखूनों के निशान थे। रिया का फेस एक तरफ झुक गया था। रिया अब नशे में धुत थी। कमरे में रिया की सिसकियों की आवाज़ें गूंजने लगी थी। उनके बदन आपस में उलझ चुके थे। उनकी उंगलियां आपस में लॉक हो चुकी थी। रिया पसीने से तरबतर थी। वक्त के साथ विवेक और वाइल्ड होता जा रहा था। वो बेकाबू हो गया था। कुछ वक्त बाद रिया का सर विवेक के सीने पर था। रिया अपने कोमल उंगलियों से विवेक के सीने पर कुछ ड्रॉ कर रही थी। विवेक रिया के पीठ को सहला रहा था। सर, ऐसा नहीं है कि आप हैंडसम नहीं हैं। तुम्हें मुझ में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? विवेक ने पूछा। आपकी किलर स्माइल, रिया ने जवाब दिया। और क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें मुझ में? विवेक ने सवाल किया। वैसे आप बहुत बुरे हैं, विवेक की भौहें तन गई, लेकिन आप हैंडसम, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग भी हैं, रिया ने नशे में कहा। विवेक ने उसे वापस अपने नीचे दबा लिया। सचमुच मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ? विवेक ने रिया की होठों की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, रिया ने धीरे से कहा। विवेक ने रिया को टाइटली हग करते हुए, पहले तुमने कभी नहीं कहा, रिया ने डरते हुए कहा। मुझे आपसे डर लगता है, रिया ने कहा। विवेक ने उसके लबों को चूमते हुए कहा। वन टाइम मोर, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, रिया ने विवेक की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं थक गई हूँ, विवेक ने रिया की नेक पर होठ चलाते हुए कहा। मुझे 8 बच्चे चाहिए, विवेक ने कहा। रिया चौंक गई। उसका मुंह रोने जैसा बन गया। लेकिन मैं अभी खुद बच्ची हूँ, रिया ने बुदबुदाते हुए कहा। मुझे नहीं लगता, विवेक ने कहा। वो तो आपकी वजह से मैं ऐसी हो गई, वरना आई एम ओनली 18, विवेक ने रिया को जकड़ते हुए। अभी से तैयारी करेंगे, तभी तो आगे जाकर हमारे 7-8 बच्चे होंगे। नहीं नहीं सर, 8 बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, रिया ने डरते हुए कहा। मैं तो मर ही जाऊंगी, विवेक ने रिया के गाल को चूमते हुए। ओके, तुम नहीं चाहती तो ठीक है, विवेक ने कहा। विवेक ने रिया को कसकर जकड़ रखा था। सर, आपको मुझ में अच्छा क्या लगा? रिया ने पूछा। पता नहीं, विवेक ने जवाब दिया। बस मुझे तुम्हें साथ रखना है अपने, विवेक ने रिया के कान में कहा। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, रिया ने विवेक की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। आप बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है सर, रिया ने कहा। अगर अभी रिया होश में होती तो वो ज़रूर कहीं जाकर छुप जाती। होश में तो वो कभी भी विवेक को बदतमीज़ कहने की हिम्मत नहीं करती। क्यों? मैं बदतमीज़ क्यों हूँ? विवेक ने पूछा। अगर विवेक होश में होता तो इतनी शांति से पेश नहीं आ रहा होता, क्योंकि आप बहुत गंदे इंसान हैं, रिया ने आंखों में आंसू लिए कहा। आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है सर, रिया के कोने फिर बहने लगे। तुम्हें छोड़ना कौन चाहता है? मैं तो तुम्हें रखना चाहता हूँ, हमेशा अपने पास, विवेक ने कहा। वैसे मैं भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, जानती हूँ मैं सर, आप बहुत ज़िद्दी है। आपकी इसी ज़िद ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आपने मुझे गंदा कर दिया,
रिया ने रोते हुए कहा, तुम मुझे गंदी अच्छी लगती हो। विवेक ने रिया के माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हें पता है स्वीटहार्ट, तुम्हारे करीब आते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। विवेक ने कहा, इट्स स्ट्रेंज सर, मेरा भी, लेकिन मुझे पता है मेरा दिल धक धक क्यों करता है। क्यों? विवेक ने पूछा। डर की वजह से, आप बहुत ज़्यादा डरावने हैं। रिया ने रोते हुए कहा, मेरा दिल डरता है आपसे। कभी कभी मन करता है कि बहुत दूर भाग जाऊं, जहां आप मुझे ढूंढ ना सकें। रिया ने रोते हुए कहा। विवेक ने रिया के होठों पर जोर से बाइट की। तुम जाकर तो दिखाओ, वन टाइम मोर। विवेक ने रिया के बदन पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं नहीं, रिया ने कहा, क्यों? वो तुम्हें हमेशा होता है, लेकिन आपने मुझे गुस्से में हर्ट किया है, मैं आपसे गुस्सा हूँ। रिया ने कहा, मैं तुम्हारी नाराज़गी अभी दूर कर देता हूँ। विवेक ने ब्लैंकेट खींचकर फर्श पर फेंक दिया। कमरे में एक बार फिर रिया की आहें गूंजने लगी। अगली दोपहर करीब 3 बज रहे थे। रिया की नींद खुली। रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका सिर दर्द कर रहा था। उसने अपने आसपास देखा। धीरे धीरे उसके सामने कल रात के पल घूमने लगे। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने साइड में देखा। विवेक अभी भी सो रहा था। रिया धीरे से उठकर बैठ गई। रिया अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ से विवेक की नींद खुल गई। विवेक की भौहें तन गई। सुबह सुबह क्या ये रोना धोना लगा रखा है तुमने? विवेक ने गुस्से से कहा। विवेक ने अपनी आंखें खोली। विवेक भी उठकर बैठ गया। रिया की तरफ देखा। ये तुमने खुद का क्या हाल बना रखा है? विवेक ने गुस्से से पूछा। रिया हैरान हो गई। क्या इस आदमी को कुछ भी याद नहीं था? रिया दंग रह गई। ऐसा कैसे हो सकता था? वो सब कुछ कैसे भूल गया? विवेक सीधा उठकर बाथरूम में चला गया। उसने वापस मुड़कर रिया को नहीं देखा। रिया फूट फूट कर रोने लगी। कल इस आदमी ने क्या कुछ नहीं किया और आज इसे कुछ भी याद नहीं। तभी दोबारा बाथरूम का दरवाज़ा खुला। रिया ने अपने आंसुओं से भरी आंखों से विवेक की तरफ देखा। विवेक अपने कपड़े पहन रहा था। उसने एक नज़र भी रिया की तरफ नहीं देखा। विवेक रूम से बाहर जाने लगा। तभी उसने जाते जाते रिया की तरफ देखा। कहाँ, आज रात आ जाना। इतना कहने के बाद विवेक वहाँ एक पल नहीं रुका और चला गया। रिया धीरे से उठी। उसकी नज़र फर्श पर पड़े लहंगे पर गई। रिया रोते हुए बाथरूम में चली गई। रिया ने खुद से लिपटी चादर एक इंच दूर फेंक दी। खुद को मिरर में देखने लगी। उसकी मांग में अभी भी वो लाल रंग था। उसके गले में मंगलसूत्र नहीं था, क्योंकि कल रात हम बिस्तर होते समय विवेक ने उसे निकाल दिया था। रिया शावर के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें बह रही थी। रिया ने अपनी मांग में उस लाल रंग को धीरे से छुआ। उसके सामने कल रात के पल घूमने लगे। रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये क्या हो रहा था उसके साथ? कैसा खेल खेल रही है ज़िंदगी उसके साथ? क्या अभी कुछ और भी होना बाकी था? रिया बस रोए जा रही थी। दर्द की वजह से रिया अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गई। बारिश पहले से भी ज़्यादा तेज हो चुकी थी। विवेक उसमें मसरूफ़ था। विवेक की पैशनेट हरकतों की वजह से रिया की बॉडी लाल हो गई थी। सुबह ये सब कुछ भूल गया था। उसके बाद उसने कभी उसका जिक्र भी नहीं किया। रिया की आंखों में ना बयां करने वाला दर्द झलक रहा था। रिया ने विवेक को धक्का दिया। स्टे अवे फ्रॉम मी, रिया चिल्लाई। रिया ने उसकी आंखों में देखा। विवेक ने उसे वापस जकड़ लिया। क्यों? बहुत बेताब हो अपने उस सो कॉल्ड पति के पास वापस जाने के लिए? विवेक ने गुस्से से कहा। हाँ हूँ बेताब। उससे तुम्हें क्या? रिया ने गुस्से से कहा। विवेक का खून खौल गया। बहुत उड़ रही हो तुम, विवेक ने रिया पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा। तुम चाहते क्या हो? रिया ने गुस्से से कहा। वापस आ जाओ मेरे पास। विवेक ने
गुस्से से कहा। आसमान में बिजली कड़कने के साथ बारिश और भी तेज़ हो गई। अगर तुम चाहो तो अपने बेटे को भी अपने साथ ला सकती हो। तुम सिर्फ मेरे पास वापस आ जाओ। विवेक ने रिया के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। रिया हैरानी से विवेक को देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वापस आ जाओ मेरे पास, विवेक ने कहा। वो रिया की आंखों में देखकर ये सब बोल रहा था। ये क्या हो रहा है? एक गुस्से से भरी मर्दाना आवाज़ वहाँ गूंज गई। विवेक के जबड़े कस गए। विवेक की पकड़ रिया पर कस गई। रिया ने विवेक को गुस्से से धक्का दिया। इससे पहले कि विवेक रिया के करीब पहुंचता, किसी ने विवेक के फेस पर पंच मारा। विवेक की आंखों से आग उगलने लगी। विवेक ने गुस्से से उस तरफ देखा। माधव रिया के सामने खड़ा था। विवेक गुस्से से माधव की तरफ बढ़ने लगा। उसने गुस्से से माधव के फेस पर पंच मारा। तेरी इतनी हिम्मत! माधव भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। दूसरे ही पल माधव ने गुस्से से विवेक का कॉलर पकड़ लिया। माधव भी पूरा भीग चुका था। विवेक ने भी गुस्से से माधव का कॉलर पकड़ लिया। उन दोनों ने एक दूसरे पर पंच तान रखा था। बेचारी रिया तो रिएक्ट करना ही भूल गई। रिया ने देखा विवेक और माधव जानी दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे। रिया के होश उड़ गए। माधव यहाँ कैसे आ गया? रिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विवेक और माधव गुस्से से एक दूसरे को मारे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को मार ही डालेंगे। माधव और विवेक एक दूसरे से बिल्कुल कम नहीं थे। स्टॉप इट! रिया चिल्लाई, लेकिन विवेक और माधव पर इसका कोई असर नहीं था। उन्हें कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। तभी विवेक ने गुस्से से माधव पर एक बार फिर पंच मारा। माधव के होठों के कोनों से खून आ गया। माधव ने भी विवेक को पंच मारने के लिए अपना हाथ उठाया। उससे पहले ही रिया उनके बीच आ गई। विवेक को धक्का दिया और माधव के सामने आकर खड़ी हो गई। रिया ने माधव के होठों के कोनों से खून साफ करते हुए कहा, सॉरी माधव, आई एम रियली सॉरी। विवेक को रिया की ये हरकत चुभ गई। उसका खून खौल गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर निचोड़ दिया हो। विवेक रिया को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रिया को किसी और की इतनी फिक्र करते देख ना जाने क्यों, लेकिन उसके अंदर आग लग गई थी। गुस्से से विवेक की मुट्ठियाँ कस गई। उसकी सारी नसें उभर आई थी। उसे अपने अंदर एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। माधव ने विवेक का रिएक्शन देखा। उसकी आंखों में कुछ आकर गुजर गया। विवेक उसे शुरू से ही गड़बड़ लग रहा था। उसे विवेक पर स्टार्टिंग से ही शक था। रिया जब देर तक अंदर नहीं आई तो वो बालकनी में आ गया, लेकिन उसने बालकनी से जो नज़ारा देखा उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसका खून खौल गया था जब उसने विवेक और रिया के जुड़े हुए होठों को देखा। उसका दिमाग खराब हो गया था। उसका दिल कर रहा था कि वो विवेक को जान से मार दे। तभी विवेक ने गुस्से से रिया को माधव से दूर कर दिया, लेकिन माधव ने रिया का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। विवेक ने रिया का दूसरा हाथ पकड़ लिया। आई सेड लीव हर हैंड, विवेक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन माधव ने रिया का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। विवेक खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक बार फिर उसने गुस्से से माधव को पंच मारा। तभी रिया ने उसे गुस्से से धक्का दिया। चटाक विवेक के गाल पर रिया की उंगलियां छप गई थी। मुझसे और मेरे लोगों से दूर रहो। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है।
रिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। विवेक की नज़र माधव पर थी, जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। माधव ने अपने अंगूठे से अपने होठों का ब्लड साफ किया। माधव के चेहरे पर शातिर स्माइल थी। विवेक की आंखें पैनी हो गई। माधव के चेहरे पर जहरीली मुस्कान छा गई थी। विवेक ने गुस्से से रिया को अपनी तरफ खींच लिया और उसके लबों को चूमने लगा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।